ओके देन आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है क्रिएटिंग वॉल्स। ओके एंड बहुत सारे हैं इसमें। हम लोगों को वॉल देखना है, उसमें से हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखना है, बेस कंस्ट्रेंट्स, टॉप कंस्ट्रेंट्स, बेस ऑफसेट, टॉप ऑफसेट, लोकेशन लाइन, चेन ऑफसेट, रेडियस, फिलेट, ये सारे चीज़ें जो हैं वॉल के अंदर ही आते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वॉल को देखते हैं। चलिए मैं यहाँ तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वॉल क्रिएट करना सीखेंगे। मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ यहाँ से और मैं आपको इम्पेरियल और मैट्रिक दोनों में ही क्रिएट करना बताऊंगा, क्योंकि क्या है आपके लिए मैट्रिक जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया में होते तो इम्पेरियल ठीक था, लेकिन वहाँ पर आपको मैट्रिक में काम करना पड़ता है। तो मैं आपको दोनों ही बता दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको एमएम में भी काम करना बताऊंगा, है ना, मीटर में भी काम करना बताऊंगा, इंच में और फिट में, हर तरह का आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल तो मैं यहाँ से आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ले लेता हूँ और ओके कर दिया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट लेबल्स और छोटी से छोटी चीज़ें भी हमने उसमें कवर किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द वॉल्स। किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है, फील फ्री टू आस्क, हमसे शर्माने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे ही मैं एक नया फाइल लेता हूँ, पहले जैसा ही हमारे सामने इस तरह का एक व्यू पोर्ट आ जाएगा और ये हमारा प्रॉपर्टीज़ बार आ जाएगा, ये हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र आ जाएगा और ये चारों कैमराज आ जाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको आता है। तो ये टॉप से हम लोग देख रहे हैं यानी प्लानिंग, और यहाँ पे देख लीजिएगा लेवल 1 पहले से ही हमारा एक्टिव है ना। और ये कहाँ है, हमारा फ्लोर प्लान वाले ऑप्शन में लेवल 1 हमारा एक्टिव है। अब लेवल 1 का मतलब ये होता है, आपको तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि लेवल 1 का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर, मतलब ज़मीन समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप लेवल ओके तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से आपको फ्लोर प्लान मिलता है और फ्लोर प्लान में जाने के बाद आपको 2 लेवल्स बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। यानी एक हमारा लेवल जो है शुरुआत कहाँ से हो रहा है वो, और लेवल 2 जो है ये ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। यानी अगर मैं नॉर्थ साइड पे क्लिक करके देखता हूँ तो आपके सामने ये 2 लेबल बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा चाहूँ तो इसको सरका दिया, ये बड़ा रहे छोटा रहे हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अनलिमिटेड होता है। आप चाहें इसको छोटा ही रखें, मैं बहुत छोटा ही रखता हूँ, इतना बड़ा हमारे लिए काफ़ी होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा 2 लेवल होता है और इसको मल्टीपल लेवल्स कैसे क्रिएट करते हैं ये सारे तो हम लोगों ने देख लिया है पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में देखना है कि हाउ टू क्रिएट द वॉल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्स एंड उसके पैरामीटर्स कितना कितना लेना है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोगों को क्या करना है, लेवल 1 में ही जाना है। डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये लेवल 1 आ गया। क्योंकि हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम बड़ा कुछ करने वाले नहीं हैं, और जितना भी होगा मतलब छोटा सा प्लान होगा, 1 रूम का 2 रूम का, ऐसा कुछ हम लोग अभी देखेंगे। अभी हम लोग वो सब भी नहीं कर रहे, बस हम लोग सीख रहे हैं कि वॉल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि ये सारे जो हैं आपके चारों तरफ, मतलब चारों कैमरास के बीचों बीच में हमारा प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर जाइए, यू कैन सी हियर हमारे पास बहुत सारे टाइप के वॉल्स हैं, आप देख सकते हो। अगर आप आर्किटेक्चरल टैब में जाएंगे, है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, तो हम लोगों को ये वाले में ये वॉल का ऑप्शन मिलेगा, और वॉल को अगर आप क्लिक करते हो तो ये एक
लिस्ट मिलती है जिसमें से 5 तरह का वॉल्स हमारे सामने हैं। उसमें से वॉल आर्किटेक्चरल, वॉल स्ट्रक्चरल, वॉल बाय फेस, वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील। इसमें से हमें फ़िलहाल तो सिर्फ आर्किटेक्चरल को अभी देखना है, जो कि ये वाला है, तो हम अभी उसी को ऑन करेंगे। ये रहा हमारा वॉल आर्किटेक्चरल। अब जैसे ही आप वॉल आर्किटेक्चरल को ऑन करते हो, आपके सामने ये देखिए मॉडिफाई एंड प्लेस वॉल का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। और वॉल को मॉडिफाई करने के लिए जितने भी कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारे आपके इस एरिया में आ जाता है। और यहाँ पर भी देखिए उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा उसके प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी उन सारे चीज़ों के बारे में, यानी फ़िलहाल तो हमें जितनी की ज़रूरत है उतना ही देखेंगे। ये रोटेट वगैरह हम लोग देखेंगे बाद में, बट जितना हम लोगों को अभी लगने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या देखा हमने, पहले तो हमने क्या किया, आर्किटेक्चरल में गए और यहाँ से वॉल आर्किटेक्चरल को ऑन किया। जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, मॉडिफाई एंड प्लेस वॉल वाला ऑप्शन हमारा ऑन हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, पहली बात तो ये आपका जो लाइन है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्टेड रहेगा। इसमें आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्टेड रहता है। बट अगर इसके अलावा कुछ और लेना है तो वी मस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कमांड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस लाइन को ले लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, इस जगह पर यहाँ पर एक हाइट लिखा हुआ है। अब हाइट में देखिएगा, क्लिक करता हूँ मैं, 2 ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। एक तो है डेप्थ, एक है हमारा हाइट। हमें ज़मीन के नीचे तो नहीं जाना है भाई, तो इसलिए हम अभी डेप्थ नहीं ले रहे हैं। वॉल जो होता है वो ज़मीन के ऊपर ही लेना है, तो आप हाइट वाले ले सकते हो। हाइट लेने के बाद यहाँ पर फिर एक ऑप्शन आता है, ये है लेवल 1, ये है लेवल 2 और ये है अनकनेक्टेड। फिलहाल मैं आपको अनकनेक्टेड में लेके दिखाता हूँ, बाद में लेवल 1 में लेने से क्या होता है, फिर लेवल 2 में लेने का क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ से अनकनेक्टेड वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आया है हमारा हाइट 20 फीट का है, रहने देते हैं इसको, ये 20 फीट का है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ सो देखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने 3 तरह का वॉल मिल जाता है। जैसे कि वॉल में हम लोगों को, अगर थोड़ा सा मैं दिखाऊं आपको, मैं ये सब कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से ये मैं कैंसिल कर दिया। अब मैं यहाँ से फिर से लेता हूँ वॉल। तो वॉल में जाने के बाद देखिए इसको खोलता हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ का पूरा डायलॉग बॉक्स होता है। अब वॉल में जाने के बाद हम लोगों को 3 तरह का वॉल मिलता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे वॉल को ऑन किया और यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स हमारा खुल चुका है। और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये है हमारा टोटल वॉल का लिस्ट। ये देखिएगा ये टोटल लिस्ट है और इस लिस्ट में हम लोगों को टाइप्स मिलते हैं। जैसे कि एक तो हो गया हमारा बेसिक वॉल, दूसरा जो होता है ये देख लीजिए, ये देखो एक होता है कर्टेन वॉल, ये हो गया कर्टेन वॉल, और तीसरा जो है स्टैक्ड वॉल। तो इन सारे चीज़ों के बारे में भी हमें जानना है। फिलहाल तो हम बेसिक वॉल के बारे में ही जान रहे हैं, बाद में उन सब का यूज़ होगा तब उसके बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल तो हम लोगों को बेसिक वॉल के बारे में जानना है। कर्टेन वॉल और स्टैक्ड वॉल जो कि नीचे आता है, इसको हम बाद में देखेंगे। यू कैन सी हियर कर्टेन वॉल, स्टैक्ड वॉल, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इन सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना है, नथिंग टू वरी। तो जैसे ही आप यहाँ पर वॉल आर्किटेक्चर को क्लिक करते हो, ये प्रॉपर्टीज़ अपने आप ऑन हो जाता है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वॉल का साइज़ दिया हुआ है वो है 8 इंचेस। मैं पहले फीट इंच में काम करूँगा, उसके बाद मैं आपको मैट्रिक में करके बताता हूँ। पहले समझ लीजिए सारा कंसेप्ट है ना फीट इंच में। तो ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जाने के बाद मैंने आपको बताया है ये हाइट लेना है
और ये ऑप्शन जो है हमारा अनकनेक्टेड वाला यूज़ किया, और इसकी हाइट जो दी हुई है वो 20 फीट बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से देखिएगा, ये है लोकेशन लाइन। अब लोकेशन लाइन में सर जी बाय डिफ़ॉल्ट हमने किसको ऑन किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यू कैन सी हियर वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ वॉल लोकेशन लाइन। तो यहाँ से आप वॉल सेंटर लाइन वाले पे क्लिक किया। मैं एक छोटा सा क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, इधर गए, सपोज मैं रेंडमली ले लेता हूँ, वो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर यहाँ पे जाके छोड़ दिया। तो ये जो आता है हमारा सेंटर लाइन, देखिएगा यहाँ सेंटर से स्टार्ट हुआ, फिर सेंटर से ही दूसरा स्टार्ट होगा, फिर उसके सेंटर से तीसरा होगा, और फिर उसके सेंटर में जाकर ये टच हो जाता है। इस तरह से हमने बनाया। अब थोड़ा मैं इसको क्या करता हूँ सर जी, इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसको साइड से देखता हूँ, जैसे कि मैंने नॉर्थ साइड पे क्लिक किया तो यू कैन सी हियर कैसा हो गया, देखिए। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये हमारा ऊपर चला गया है। अब ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि बाबा जो 20 फीट वहाँ पर दिख रहा था ना, तो ये 20 फीट के हाइट में आ गया है। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसको 3D में जाके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा 3D में आ चुका है, और अगर आप चाहें तो इसका विजुअल स्टाइल भी बदल सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से शेडेड रखिए। यू कैन सी हियर, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है। अगर रियलिस्टिक लेते हो, ये देखिए जैसा कलर, जैसा मटेरियल, जैसा टेक्सचर इस वॉल में रहेगा, रियलिस्टिक में वैसा दिखता है। और मैंने यहाँ पर इसके बारे में भी बताया था, रे ट्रेस, यानी साथ साथ में ये रेंडरिंग भी करता जाएगा, तो आपका कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो सकता है। ये देखिए शेडो वगैरह बना लेता है। तो आई विल रिकमेंड ऑलवेज दैट यू शुड सेलेक्ट दिस शेडेड वन, है ना। अब थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा, आप चाहते हैं कि बाबा इसका वॉल जो है ना, ये दिख रहा है हमारा, ये देखो। अभी इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आ जाती है इधर। देखिए यहाँ पर अभी 3D व्यू का प्रॉपर्टी आ रहा है, लेकिन जैसे आपने इस वॉल को सेलेक्ट किया, यानी इस वॉल को सेलेक्ट किया, तो इस वॉल की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाने लगेगी। देख लीजिए हमने विच टाइप ऑफ वॉल सेलेक्ट किया है, तो वॉल सेंटर लाइन सेलेक्ट किया है। और बेस कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, यानी बेस हमने लेवल 1 से शुरू किया है, यानी ज़मीन से शुरू किया है। बेस ऑफसेट क्या होता है सर जी, तो बेस ऑफसेट का मतलब ये होता है, थोड़ा सा यहाँ इस पार्ट पे थोड़ा गौर कीजिएगा। बेस ऑफसेट का मतलब होता है कि ये इस वॉल का बेस, यानी ज़मीन से कुछ ऑफसेट है क्या, या ज़मीन से चिपका हुआ है, ज़मीन से गैप है, या ज़मीन से चिपका हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कितना है, यानी बेस ऑफसेट हमारा 0 फीट 0 इंच है। इसका मतलब ये है कि ये जो वॉल है उस ज़मीन के साथ चिपका हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इससे कुछ तो ऑफसेट आ जाए, तो यहाँ पर जाने के बाद सपोज कर लीजिए, इधर जाकर मैं 6 इंटर, ये देखो ये ऊपर चला गया, 6 फीट ऊपर चला गया। अगर मैं 9 इंच का लेता हूं तो 9 टाइप करके आपको इंच स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इंटर कर दीजिए यहाँ पे, या तो फिर डबल इंटर कीजिएगा, या तो फिर एक और तरीका है मैं बताता हूँ। ये पहले जैसा हम कर देते हैं, और इस वॉल को मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर बेस कंस्टेंट में जाता हूँ 9 इंच, और यहाँ पर जो है वो बाहर क्लिक कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। ये देखो बाहर क्लिक भी नहीं किया फिर भी आ जाता है। तो यहाँ से आपका जो ऑफसेट आएगा, ये देखिए थोड़ा सा उठ चुका है हमारा, है ना। ये होता है हमारा बेस ऑफसेट, आप डाल सकते हैं। हालांकि आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एरो पकड़ के आप इसको कम कर सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग उसका साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं।
बट हमें इससे थोड़ी पता चलता है बाबा कि कितना हाइट लिया है, कितना डेप्थ लिया है, ये रैंडम हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारे हिसाब से। देख लीजिए यहाँ पर माइनस में चला गया है। मैं इसको क्या करता हूँ जी, इसको मैं टोटल 0 कर देता हूँ, है ना। बाहर ये देखो, कर्सर को आप यहाँ पे लाते ही वो ठीक अपने जगह पर फिट हो जाता है। ये देखिए अभी इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से पकड़ के मैंने इतना लिया। अब इसकी हाइट कोई बता सकता है मुझे तो नहीं पता, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अनकनेक्टेड में इसकी हाइट जो दिख रही है वो है 8 फीट के आसपास, बराबर है क्या, 8 फीट। आप चाहें तो इसका हाइट जो है वो 10 फीट कर सकते हैं। 10 और इंटर कर दिया, सॉरी बाहर कर दिया, ये कर्सर हमने बाहर लिया। इंटर करेंगे तो डबल इंटर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया। फिर अगर इसको आपको बदलना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए टोटल 20 फीट है, तो यहाँ से मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ पर बाहर आ जाऊँ, तो ये देखिए। अच्छा, इसमें तो एक एक करके करने में कितना लेंदी हो जाता है ना, तो ये बहुत लेंदी होके जाएगा। अगर मैं इसको भी सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, फिर इसको भी सेलेक्ट किया, देखिए जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करते हो आपके कर्सर के साथ में एक प्लस साइन ऐड हो जाता है। आप इसको भी सेलेक्ट कीजिए और दोनों को पकड़ के यहाँ से आपको 10 टाइप करना है और बाहर में आ जाइएगा। ये देखिए 10 का आ गया। ये भी एक तरीका है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी लगता है, ये है कि नहीं। अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो टोटल के टोटल हमारा चारों के चारों वॉल जो है हमारे 20 फीट के हैं। मैं क्या चाहता हूँ, सबको सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि ऑटोकैड में हम लोग इधर से करते थे ना, ये देख लो, तो कवर पूरी तरह से किया तभी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। और ऑटोकैड में ये भी था कि अगर मैंने राइट साइड से ड्रैग करके सेलेक्ट किया तो पूरे ऑब्जेक्ट को कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। इसको बोलते हैं पूरा कवर करना है। और इधर से अगर लेते हो तो ये बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन, ठीक है। और अगर लेफ्ट टू राइट लेते हो तो आपको ऑब्जेक्ट पूरी तरह से कवर करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो और यहाँ पर देखिएगा ये टॉप कंस्ट्रेंट वाला ऑप्शन है हमारा। बेस कंस्ट्रेंट के बारे में तो जान गए हम लोग, है ना। अब टॉप कंस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अनकनेक्टेड। अगर आप चाहें तो एक ही झटके में यहाँ पर 10 और इधर जाके क्लिक कर देंगे तो सब के सब हमारे 10 फीट का आ जाएगा। ये 4 वॉल है इसलिए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर 4 वॉल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके भी सेलेक्ट कर लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा रहा तब उसमें दिक्कत आ जाती है ना। तो मैं इस मेथड को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, है ना। आप चाहें एक और तरीका है, ये तो हो गया डायरेक्ट हम डायमेंशन को सेट कर लेते हैं अपने 10 फीट के हाइट में। अब देखिएगा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल दिस वॉल्स। अब यहाँ पर टॉप कंस्ट्रेंट दिख रहा है, यहाँ पे टॉप कंस्ट्रेंट में यहाँ जाइए और अप टू लेवल 2 कर दीजिए। यानी लेवल 1 से शुरू हुआ है, लेवल 2 पे क्लिक कर दीजिए। ये देखो ऑटोमेटिकली, यानी लेवल 2 कितनी हाइट में हमने सेट किया था यहाँ से आपको दिखाई देगा, साउथ नॉर्थ जो भी लेना है। तो लेवल 2 की जो हाइट होगी उसी हाइट तक इस वॉल का हाइट होगा, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इधर जाके मैंने अगर 15 कर दिया, 15 फीट, तो इस वॉल की हाइट भी 15 फीट की हो जाएगी। जितनी हाइट में हमने लेवल को सेट किया है उसी हाइट में वॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उस तरीके का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि टॉप कंस्ट्रेंट इसका क्या होना चाहिए, अप टू लेवल 2, यानी लेवल 2 के बराबर में, ठीक है। तो जो भी लेवल 2 की हाइट होगी, है ना, उतना ही बड़ा आपका वॉल का हाइट होगा। ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा बेस कंस्ट्रेंट एंड टॉप कंस्ट्रेंट। अब देखिएगा बेस ऑफसेट एंड टॉप ऑफसेट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, ये रहा हमारा बेस ऑफसेट। ये तो पता है ना आपको, बेस ऑफसेट मतलब ज़मीन के नीचे। यानी सपोज कर लीजिए इस वॉल को मैंने सेलेक्ट किया, बेस ऑफसेट मतलब क्या है कि मैं 12 इंच वगैरह ले लेता हूँ, या फिर यहाँ पे क्लिक करना है 6, और ये देखो 6 का मतलब 6 फीट ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है।
ये हो गया हमारा बेस ऑफसेट। अब देखिएगा उसके बाद है टॉप ऑफसेट। तो टॉप ऑफसेट का मतलब क्या है, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड दिस इज योर टॉप ऑफसेट। यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो टॉप में भी आप ऑफसेट ले सकते हो। अगर 5 इंटर किया, यहाँ पे देख लो, तो दोनों साइड से आप ऑफसेट वगैरह बढ़ा सकते हो, ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से बेस से मतलब नीचे से 5 फीट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये सारे बेस ऑफसेट एंड टॉप ऑफसेट के बारे में हमने जान लिया। अब थोड़ा सा जो है लोकेशन लाइन को अच्छे से हम लोग समझते हैं। मैं फिर से कहाँ आ जाता हूँ, मैं फिर से आ जाता हूँ लेवल 1 में, ठीक है। अब थोड़ा लोकेशन लाइन को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, वॉल आर्किटेक्चरल लिया। अब देखिएगा, अच्छा उससे पहले ना एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट जब भी आप लेते हो वॉल क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका ये है, थोड़ा सा मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। वॉल क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्टली क्या कीजिए, यहाँ से अनकनेक्टेड मत रखिए, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, लेवल 2 ले लीजिए। अब लेवल 2 का मतलब ये होता है कि बाबा अगर आप ग्राउंड फ्लोर से बना रहे हो तो वो फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा, अगर आप फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हो तो वो सेकंड फ्लोर तक जाएगा। इस तरह का 1 टाइम सेटिंग है ये हमारा। एक बार अगर आपने लेवल 2 ले लिया तो बस आराम से वो 1 बाय 1 कर लेता है। और अगर इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा, लेवल 1 लेना होगा, है ना। और बात आई एम सॉरी, तो हाइट जो है इसका लेवल 2 या अनकनेक्टेड ही रखना है। अब लेवल 2 या अनकनेक्टेड रखते हो, है ना, तो आप कर सकते हो। अनकनेक्टेड लेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जितना आप चाहते हो, और नहीं तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 फीट का ले लेगा। और यहाँ से लेवल 2 ले लेते हो तो इट्स ओके, हर तरह का आपको काम मिलेगा। अभी देख लीजिए, मैं यहाँ से लेवल 2 में किसी भी तरह से मैं ले लिया, मतलब मैं रेंडमली कोई तो ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस तरह से हमने ले लिया है। अभी मैं इसको सरका भी सकता हूँ, राइट क्लिक करके कैंसल, राइट क्लिक करके कैंसल। 3D में देखते हैं, यू कैन सी हियर, ये देख लो अपने आप बन चुका है, नो इश्यू। अगर आप इसको चाहते हो, है ना, तो आप ठीक कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेवल 1 में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, यू कैन सी हियर, हम इसको सरका भी सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। और यहाँ से पकड़ के ये कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको टेपर करना है तो टेपर, ओह आई एम सॉरी, अच्छा मैं बताता हूँ इसको अगर कैसे करना है। सो ठीक है, फिलहाल तो मैंने ये ले लिया है और यहाँ से मैं 3D में जाता हूँ। तो ये सबकी जो हाइट आएगी वो हमारी 10 फीट की आएगी, और आपको बार बार ये चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट करेंगे, है ना, ये कर सकते हो। अब थोड़ा सा क्या है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 8 इंच का ही था, है ना। अगर मैं चाहता हूँ बीच में जैसे कि दूसरा कुछ लेना है, जैसे कि आपको 4 इंच का लेना है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से वॉल आर्किटेक्चर, और यहाँ से देख लीजिए ये हमारा क्या है, जेनरिक 12 फीट का, सॉरी 12 इंच का। तो ये देख लो हमारा ये आ चुका है। फिर अगर राइट क्लिक कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद क्या है, यहाँ से आपको 4 फीट का, 4 इंच का चाहिए या 5 इंच का चाहिए, ये आप ले सकते हो आराम से। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जी, ये 1 टाइप के मटेरियल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे जेनरिक 4 इंच ले लेता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा कैसा आता है। सो ये देख लो, और इसके अंदर जो है हमारा, राइट क्लिक करके यहाँ से कैंसिल कर दो, फिर यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, या राइट क्लिक करके कैंसिल कर दो। अच्छा थोड़ा गौर कीजिएगा कि इसमें कोई हैचिंग नहीं आ रही है, ठीक है ना, लेकिन इसमें हमारा हैचिंग आ रहा है। अच्छा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसकी जो थिकनेस है थोड़ा सा ज़्यादा दिख रही है ना, बहुत मोटा मोटा दिख रहा है ना ये सब। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से व्यू में जाके ये देख लो हमारा थिन लाइन कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। ये देखो इसमें हैचिंग आ गया, इसमें हैचिंग नहीं आया, और जैसा ये सब मर्ज हुआ है वो
यहाँ पर मर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? इसका जो वॉल टाइप है वो अलग है। अगर मैं यहाँ से 3D में जाता हूँ तो आप यहाँ से गौर से देख सकते हो, इसका जो वॉल टाइप है वो दूसरा है, यू नो। तो इसलिए ये आपस में मर्ज हो चुका है, बट ये मटेरियल हमारा इसके साथ मर्ज नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि बाबा साइज आप कैसे चेंज करते हो, वॉल का थिकनेस है ना, या तो 230 mm कैसे लेते हो या 150 mm कैसे लेते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा वॉल का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी का आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये तो था 8 इंच का, ये हमने लिया 4 इंच का। फिर से मैं लेवल 1 में जाता हूँ। अब देखिए और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं गया आर्किटेक्चर, ये रहा वॉल, और यहाँ से हम क्या करते हैं देख लीजिए, यहाँ से एक्सटीरियर कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो इसका जो है मटेरियल टाइप में भी डिफरेंट होगा, शायद ये इसके साथ मैच हो गया है। तो ये देख लो, है ना, इस तरह से आप ले सकते हैं। और इसको मैं सरका भी सकता हूँ, यू नो, इधर से पकड़ के थोड़ा सा इधर मूव भी कर सकता हूँ, इधर से आप फ्लिप भी कर सकते हो, यू नो, अंदर बाहर भी होता है। अभी इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको आगे पता हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मोटा पतला, और यहाँ पर जो है हर तरह का वॉल दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। अब ये सब के बारे में भी जेनरिक लेते हो 5 इंच का, तो यहाँ से पकड़िए आराम से ऐसा, और यहाँ से फिर ऐसा कर दीजिए, राइट क्लिक कैंसिल कर दीजिए। ये सारे जेनरिक हैं तो जेनरिक में ही आ रहा है। एक बार और राइट क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए तो ये हमारा आउट ऑफ हो जाता है। फिर जाके आप यहाँ से 3D में जाइए, ये देख लो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। और कभी भी आप इसके हाइट को, कभी भी इसके थिकनेस को चेंज कर सकते हो। ये हम लोग आगे लेक्चर में बताएंगे कि कैसे आप वॉल की थिकनेस को बदल सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वॉल थिकनेस हमारा अलग होता है, इंटरनल वॉल थिकनेस हमारा अलग होता है, टॉयलेट एरिया का अलग होता है। इस तरह से आप ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर mm में लेते होंगे तो 230 mm जो है वो एक्सटर्नल वॉल होता है, और इंटरनल वॉल जो होता है 150 mm का होता है, और कभी टॉयलेट एरिया में जो होता है वो 100 mm का लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो ये उसके स्टैंडर्ड साइजेज हैं, कहीं कहीं पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज किया जाता है। तो फिलहाल हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से ही काम करना है। ये रहे छोटा सा चीज़ जिसको आप वॉल का थिकनेस वगैरह के साथ में ले सकते हो। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग लोकेशन लाइन के बारे में जानते हैं। अब लोकेशन लाइन क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करनी है। तो चलते हैं, यहाँ पे लेवल 1 में चला गया मैं। अब लोकेशन लाइन देखते हैं क्या होता है। सपोज मैंने लिया वॉल आर्किटेक्चर। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा बहुत इधर से भी देखा है मैंने। अभी फ़िलहाल लोकेशन लाइन में जो भी ऑप्शंस आते हैं उसमें से थोड़े ही हमें डिटेल्स में जानने हैं। अभी फ़िलहाल तो हम लोगों को ये समझ लेना है कि यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है हमारा वॉल सेंटर लाइन, और एक दिख रहा है कोर सेंटर लाइन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है एग्जैक्टली, तो ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम लोगों को क्या देखना है कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट सेम बट सिमिलर। ओके, सो फिलहाल तो हमें सेंटर वाला जो लेना था उसके बारे में हम जानते ही हैं। सेंटर से होगा, सेंटर से स्टार्ट होगा, सेंटर पे खत्म होगा, ये हम लोगों को पता है। ओके, अब देखिए आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया तो इस वॉल को सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ से टोटल का डिस्टेंस दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को इधर से क्लिक कीजिए तो पूरी तरह से आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सॉरी यहाँ पे, सॉरी हाँ, थोड़ा सा देख लो, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेता हूँ मैं। यानी अगर मैं इसको सेलेक्ट किया, ये देख लो यहाँ पर आप इसको पकड़ के बढ़ा सकते हो, ये देख लो। अब देखिए एग्जैक्ट इसका डायमेंशन जो दिखा रहा है वो है सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। हम चाहें तो इसको यहाँ से क्लिक करके अंदर से अंदर तक, और फिर अगर चाहें क्लिक करके बाहर से बाहर तक कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपकी मर्जी जितना चाहें आप डायमेंशन इसमें ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 15 फीट का लेना है तो 15 टाइप कर दीजिए। तो इस तरह से इसके टोटल एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल वॉल की जो लेंथ होगी वो टोटल 15 फीट की हो जाएगी। अब यहाँ पर जो डायमेंशन आपको दिख रहा है वो 2 डायमेंशन दिख रहा है। एक तो ये है हमारा टेम्पररी और एक ये है हमारा परमानेंट। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये हमारा टेम्पररी जो डायमेंशन है वो हमारे परमानेंट डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि बाबा अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डबल क्लिक किया और वैल्यू टाइप कर दिया तो वॉल का लेंथ चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ प्रीफिक्स वगैरह लगा सकते हैं बट वी कांट इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ द वॉल, है ना। तो अगर हम लोगों को इसका टोटल लेंथ बढ़ाना है या फिर छोटा करना है तो आपको ये वाला वॉल सेलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको 10 या 12 चाहिए तो 12 टाइप करो और इंटर कर दो। इस तरह से करके आप इसका लेंथ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, आप अगर देखेंगे यहाँ से देख लीजिएगा। एक और तरीका है जी डायमेंशन डालने का, आप एनोटेट में जाइए और यहाँ से आपको लीनियर लेना है तो लीनियर ले लीजिए। जस्ट सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सो हियर वी हैव। अब बस यहाँ पर आपको क्लिक सॉरी 1 सेकेंड, अगर इसको भी डायमेंशन आपको चेंज करना है तो मैंने बताया था आपको कि इस वाले वॉल को सेलेक्ट करना होगा एंड देन वी हैव टू क्लिक हियर 12 फीट इधर से, तभी जाके पॉसिबल है आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर सकते हैं कि बाबा हमने वॉल थिकनेस कितने की ली है। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन। सो हेयर वी हैव, यहाँ पे हमने 5 इंच वाला लिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 इंच का ही आएगा। अगर हमने 8 इंच वाला लिया इधर से तो 8 इंच वाला आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 5 इंच सेलेक्टेड था इसलिए 5 इंच आया। अगर आप 8 इंच वाला लेते हो तो यहाँ से आपको जेनरिक 8 इंच वाला मिलेगा, है ना। तो अगर मैं कोई वॉल लेता हूँ यहाँ से तो ये 8 इंच का रहेगा और दैट्स इट। यहाँ से हम लोग उसको इस तरह से हो गया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एनोटेट में जाता हूँ और लीनियर लेता हूँ। तो सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सो हियर वी हैव, नहीं सेलेक्ट नहीं हुआ अच्छे से। Here we have, you can see here 8 इंच का आ गया। सो इट्स वेरी सिंपल यू नो। तो चेक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि इसको मॉडिफाई कैसे करना है, 8 इंच है तो इसको 6 इंच में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ये एक तरह से हो गया हमारा, आप कभी भी इसको बदल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको अंदर बाहर भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल डायमेंशन है तो यहाँ सेंटर से दिखा रहा है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अगर इसको क्लिक करेंगे इधर, क्लिक करेंगे इधर, है ना, तो ये देखिए इसका जो लेंथ है वो बदल सकता है। आई एम सॉरी, बाहर से ले लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये देखिए इसको क्लिक करेंगे, अरे यार ये अच्छा ये परमानेंट नहीं है ना, रुक जाइए थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं, ये देखिए 7 इंच का है, 7 फीट 6 इंच का है और इसको थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ ले लेता हूँ। अब देखिए इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं एंड वी आर गोइंग टू फ्लिप इट। ये भी नहीं हुआ रे, इस सेंटर से कहीं को आ गया भाई। अच्छा ओके, यहाँ पर नहीं आता है, कम होना चाहिए था। हाँ देखो अभी आ गया टोटल कम करने के बाद। नहीं ये तो 7 फीट 6 इंच का ही था। ओके आएगा धीरे धीरे, नो प्रॉब्लम। आप इसको पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं, नो इशू। जस्ट आप इसको पकड़िए और यहाँ से पकड़ के ड्रैग कीजिए, आपका साइज बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है यहाँ से देखिएगा आपको मिलता है ये वाला, यानी फिनिश फेस इंटीरियर वाला। तो इंटीरियर का जैसे कि हम लोग किसी रूम को डिफाइन अगर करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, 12 फीट बाय 10 फीट का है या 10 फीट बाय 12 फीट का है या 9 बाय 11 का है। तो इस तरह से अंदर का हम लोग डायमेंशन बोलते हैं।
ऐसा नहीं कि बाबा हम लोग वॉल को लगा करके बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों का जो भी पैरामीटर्स बोला जाता है, जैसे कि आपका रूम कितने बाय कितने का है, या बेडरूम कितने बाय कितने का है, किचन कितने बाय कितने का है, हॉल कितने बाय कितने का है, तो हम लोग डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं बाबा हॉल हमारा जो है 14 बाय 16 फीट का है, बेडरूम हमारा 12 बाय 14 का है, या किचन जो है हमारा 11 बाय 13 का है। तो ये इंटरनल एरिया होता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि यही वाला आप इस्तेमाल कीजिए, अंदर से अंदर का डायमेंशन। और आप डायरेक्टली टाइप करके भी ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ, 12 फीट, ओके। तो आप आराम से टाइप कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ से देख लो 13 लिया, इंटर कर दिया। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए, ठीक है, राइट क्लिक कैंसल, और इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब हटाना कैसे है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डायमेंशंस को ले सकते हैं। अभी इसका मेजरमेंट अगर हम लोग चेक करेंगे तो जितना भी लिया था हमने, देख लीजिए, इसका मैं मेजरमेंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस कोने पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से सेंटर आया है, लेकिन अभी हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितना आपने लिया है 13 फीट 13 फीट का ही आएगा। फिर यहाँ से मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेता हूँ, आई एम सॉरी। तो ये देख लो यहाँ पर है, तो अगर मैं अंदर से लिया और इसको भी यहाँ पे क्लिक किया तो ये एग्जैक्टली 12 फीट का आएगा, ठीक है। तो ये इंटरनल हमारा पैरामीटर आ गया, 13 बाय 12 का हमारा रूम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इंटरनल वाला ही लेना है हम लोगों को। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा और क्या क्या है भाई। यहाँ से लिया मैंने वॉल, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है चेन। एक चेन अगर मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, अभी तक तो चेक था, अभी मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिया मैंने, ये देखो यहाँ पे इसका कनेक्शन टूट रहा है। फिर से आपको लेना है तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से लेना है। देखिए ये कनेक्शन हमारा टूट रहा है, इंडिविजुअल वॉल्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, चेन को ऑन किया, तो देखिएगा 1, जहाँ पर एक लाइन हमारा ख़त्म हो रहा है वहीं से हमारा दूसरा लाइन जो है वो शुरू भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चेन का जादू है। अगर चेन ऑन रहेगा तो ये कंटिन्यूअस आपके वॉल्स आते जाएंगे, और अगर चेन ऑफ रहेगा तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देख लो, यहाँ से लिया, ये देखो इसका कनेक्शन टूट चुका है। आई बात समझ में। तो ये हमारा चेन का है। अगर मैं फिर से ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से लीजिए, फिर देखिए यहाँ से लीजिए, फिर देखिए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस तरह का सब आता है, ओके, कंटिन्यूअस आता है। अब इसमें एक और चीज़ है सर जी, अब देखिए यहाँ पे रेडियस वाला ऑप्शन है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखो मैंने ऐसा लिया, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 फीट का बाय डिफ़ॉल्ट है, इधर रहने देते हैं, ठीक है। ये रेडियस क्लिक किया, और जैसे मैं नीचे वाला क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 फीट का यहाँ पर राउंड राउंड हो गया है। फिर से अगर मैं यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ, यानी 2 इंटर कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर 2 फीट का आ गया है। फिर मैं लेता हूँ 5 फीट का राउंड, तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पर 5 का आ गया है। राइट क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट क्लिक कैंसल, राइट क्लिक कैंसल, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको अगर कॉर्नर्स राउंडेड राउंडेड चाहिए तो आप फिलेट वाला ले सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसको देखता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो इसके पैरामीटर्स आपको दिखाई देता है ना। 1 फीट का है, आप चेंज कर सकते हैं इसको, यहाँ पे 3 फीट का ले लो, ये देखो चेंज हो गया हमारा, है ना। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो इट बिकम्स परमानेंट डायमेंशन, यू नो, आप इसको परमानेंट समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे 2 फीट है, इसको आप क्लिक कीजिए, देन बाहर क्लिक कीजिए, ये हमारा आ चुका है। देन वी कैन चेंज इट नाउ, है ना। सो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट, सॉरी, इसको भी बदल सकते हैं हम लोग, बताता हूँ मैं कैसे करना है। सो जस्ट क्लिक कीजिए इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाइए, यहाँ पे 3 का ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पैरामीटर आया है ये बाहर तक का आया है, आप इसको बदल सकते हैं। ये देखिए अंदर तक का आ गया, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे, नहीं, ये फिर देखिए बाहर, ये देखो अंदर, फिर से क्लिक करेंगे सेंटर, फिर से क्लिक करेंगे बाहर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हमारा एक होता है, अगर आपको कॉर्नर्स राउंड राउंड चाहिए तो उसके लिए हम लोग
फिलेट का इस्तेमाल करते हैं। एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैंने वॉल आर्किटेक्चरल लिया, यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन है हमारा रेडियस का, आपको यहाँ पे चेक करना होगा, तभी जाके हम ये अप्लाई कर सकते हैं। 4 फीट का ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देख लो यहाँ से, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यू नो, और इस तरह से हम देख सकते हैं हर एक का। राइट क्लिक करके कैंसिल, राइट क्लिक करके कैंसिल, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हो गया है हमारा। तो हम लोगों ने देखा कि वॉल में हम लोग कैसे फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। अब सिर्फ वॉल में लाइन या इस तरह का नहीं है ना, अब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि वॉल लिया मैंने, अभी तो सिर्फ मैंने क्या किया है, ये देखो, ये तो सिर्फ मैंने लाइन लिया। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को लेता हूँ तो ये देख लो, यहाँ से एक डायरेक्टली रेक्टेंगल ले सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है बाबा, ऑटोकैड में हम लोग काम करते थे ना तो डायरेक्ट हम लोग पैरामीटर्स डाल देते थे, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। आपको रेक्टेंगल लेना होगा, फिर जाके आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे कि क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, देन आपको दिखाएगा कहाँ से कहाँ तक का डायमेंशन है, और आप इसको फ्लिप कीजिए, फिर इसको फ्लिप कीजिए, और जहाँ जितना चाहिए उतना ले लीजिए। सपोज आपको 15 चाहिए, 15 ले लो, और अगर इस पर क्लिक करना है तो ये दिखाएगा आपको टोटल, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, बाहर से बाहर लेना है कि सेंटर से सेंटर लेना है। यहाँ पर 13 लेना है तो आप 13 का भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो हमने ले लिया बाहर से बाहर का, और अगर अंदर से अंदर का भी चाहिए तो अंदर से अंदर का भी ले सकते हैं। जैसे कि इसको क्लिक कीजिए, ये अंदर चला गया, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, अंदर चला गया। अब यहाँ पर आपको 14 चाहिए तो 14 भी ले सकते हो। ये देखो 14 फीट का हो गया हमारा। फिर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए, यहाँ पर भी सेंटर से आ रहा है, यहाँ पे भी सेंटर से आ रहा है। इसको भी मैं फ्लिप कर देता हूँ, बाहर हो गया, हमें अंदर चाहिए, अंदर ले लेता हूँ। फिर ये अंदर चाहिए, इधर जाके मैं ले लेता हूँ 10 का, तो 10 टाइप कर दीजिए। तो एग्जैक्टली आपका इसी तरह से होता है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है भाई। यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलता है, देखिएगा, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर पूछेगा आपको क्या, और एक चीज़ और है बाबा, ये दिया मैंने। अभी देखो, ये रेक्टेंगल लेते ही हम लोगों को 2 ऑफसेट, अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया, पता है क्या, ये ऑफसेट वाला बताना ही भूल गया मैं। तो मैं इसको थोड़ा सा लाइन में ले लेता हूँ। अभी देखिएगा, लाइन में मैं अगर ऑफसेट डाल देता हूँ, 3 फीट का ऑफसेट डाल दिया, ठीक है। तो जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ना, वहाँ से 3 फीट ऊपर जाएगा, और दिख रहा है ये 3 फीट छोड़ के आ रहा है। तो ये ऑफसेट का मसला है, ठीक है। ये देखो, फिर से मैंने लिया तो 3 फीट ये छोड़ के आ रहा है, फिर से लिया तो 3 फीट ये छोड़ के आ रहा है। तो ये इस तरह का काम करता है। राइट क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए। तो ये 3-3 फीट छोड़ छोड़ के आने वाला है। तो इसका तो हम बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी दिया हुआ था इसलिए बता दिया मैंने। जहाँ पर भी क्लिक करोगे उससे 3 फीट छूट के आता है ऊपर, है ना, दिख रहा है क्या, ऐसा करके आता है 3-3 फीट का। अब थोड़ा सा अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, तो रेक्टेंगल में लेने के बाद देख लीजिए, यहाँ पर वही ऑफसेट है हमारा। सपोज मैं 2 फीट का ले लिया और यहाँ पे क्लिक किया, देखिए कहाँ से कहाँ आ रहा है, अजीब सा दिखेगा आपको। सो डोंट यूज़ दिस वन, है ना, मैं तो कहूँगा मत यूज़ कीजिए। बहुत रेयर केस में इसका इस्तेमाल होता है, बट अभी हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ, वॉल में देखने लायक एक चीज़ और है, जैसे कि रेक्टेंगल लिया तो यहाँ पे देखो रेडियस दिया हुआ है। रेडियस में जाके मैं 2 फीट का ले लेता हूँ। अब देखिए इसके कॉर्नर्स में जो है ना, वो 2 फीट का राउंड आएगा, यू कैन सी हियर। जैसे ही आप लेते हो यहाँ से क्लिक कीजिए तो 2-2 फीट का इसमें राउंड राउंड आ जाता है, क्योंकि हमने रेडियस को ऑन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऐसा कर देना, ठीक है। नहीं चाहिए हटा दीजिए, फिर से शार्प कॉर्नर आने वाला है, यू कैन सी हियर शार्प एजेस आने, है, इस तरह से आएगा। अब देख लेते हैं, ये वाला है हमारा। उसी तरह से इंस्क्राइब्ड नंबर ऑफ साइड्स, देखो यहाँ पर 6 है, यानी हेक्सागन आने वाला है। तो आप देख सकते हो ऐसा करके कैसे लेना है, ठीक है। ये ले लिया। ये तो पता ही है इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड क्या फ़र्क होता है, सो है ना। और अगर यहाँ से भी आपको रेडियस वगैरह चाहिए तो बस चेक कर दो। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, देख लो, इसको मैंने ऐसे ले लिया,
ये तो बहुत छोटा हो गया, मतलब ये तो राउंड होना चाहिए था हमारा, है ना। अच्छा रुक जा 1 सेकेंड। ये लिया मैंने, रेडियस 2 फीट का नहीं लेता मैं, 1 फीट का ले लेता हूँ। क्लिक करूँगा, ओह आई एम सॉरी, ये यहाँ से रेडियस आ रहा है। अगर मैं बढ़ा देता हूँ इधर से 10 फीट का ले लेता हूँ, देखो कितना बड़ा आ रहा है, सेंटर से ये आ रहा है। ये देख लो यहाँ पे सेंटर से आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 15 फीट का कर देता हूँ, यू कैन सी हियर, ये देखो कितना बड़ा आ रहा है। सो यू कैन यूज़ दिस हेक्सागन। और आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको 10 साइड चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 डाल देना है बस, नथिंग टू वरी। यू कैन सी हियर, ये दिख रहा है आपको 10 साइड दिखेगा। और यहाँ से आप उसके सेंटर से रेडियस भी डाल सकते हो। ओके, सो इन दिस वे हम इस तरह का पॉलीगन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सर्कल भी देख लेते हैं। सर्कल का मतलब ये देख लो, और इसकी थिकनेस जो भी आपने लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट ये 8 इंच का ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। आर्क वगैरह लेते हो यहाँ से, सपोज कर लो बाबा यहाँ से लिया मैंने, है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे लिया मैंने, फिर यहाँ पर लिया, यू कैन सी हियर, दिस इज डन। ऑटोमेटिक ट्रिम का काम हो जाता है, राइट क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए। ये देख लो कैसे आ गया। फिर अगर आप में आर्क ऑन ही है हमारा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड दिस इज योर, हो गया, राइट क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए। ये देख लो हमारा कैसा आ चुका है। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ऑफसेट की बात करूं तो ऑफसेट में ये लेता हूं पिक लाइन, और ऑफसेट में सपोज कर लेता हूं मैं यहाँ से पकड़ के, देखो कितना छोटा, यहाँ पे मैं 3 फीट का ले लिया सपोज। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, देख लो यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ से ये देखो कैसा आ रहा है, इधर से ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया। ओह गलती हो गई थोड़ी सी, इधर से देखो, ये देखो। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस, और डिलीट कीजिए, राइट क्लिक करके कैंसल, राइट क्लिक करके कैंसल, उसके बाद ही आप इसको डिलीट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका आता है। अगर इसको भी डिलीट करना है तो इसको भी डिलीट कर दीजिए। फिर यहाँ पे जाते हैं, हमने वॉल आर्किटेक्चर लिया, और देखो ये हमारा सेंटर वाला जिसका मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। देखो यहाँ पे सेंटर मिलेगा, ये दिख रहा है मिड पॉइंट। यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर जाइए, और फिर डायरेक्ट यहाँ पर जाइए, ये राइट क्लिक कैंसल, राइट क्लिक कैंसल। ये देख लो, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा सर जी, है ना। ये है हमारा आर्क यानी टेंजेंट आर्क। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ा मैंने, ये देखो इसके टेंजेंट में आ रहा है। आई होप इसको समझ में, आपको समझ में आया होगा। एलिमेंट इज रिवर्स्ड, ओके, कैंसिल कर देता हूँ मैं थोड़ा। या तो फिर मैं आर्क एक ले लेता हूँ यहाँ से, ये लिया मैंने, यहाँ से मैंने क्या किया, एक आर्क लिया, यू नो। और फिर बाद में अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये देखो कैसा आ रहा है, फिर से वही ऑन है हमारा, ठीक है। तो इस तरह का काम जो हम लोग करते हैं ना, वो स्विमिंग पूल वगैरह बनाने के लिए करते हैं। ये देखो उल्टा हो गया है हमारा, तो हम कर सकते हैं ऐसे। स्विमिंग पूल वगैरह बनाने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है, ये देखो। तो इस तरह से हम ले सकते हैं, यू नो। ओके, ये उल्टा हो गया लगता है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मैं इन सब को भी डिलीट कर सकता हूँ, यू नो। ऐसे ड्रैग कीजिए और डिलीट मार दीजिए, इस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं, यू नो। ओके, अभी मुझे इसको कनेक्ट करना है तो भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से वॉल आर्किटेक्चर लिया, ये रहा टेंजेंट, यहाँ से पकड़ा मैंने, और इधर से जाके इधर जाके मैंने टच कर दिया, ये देखो आ गया। मैं क्या करता हूँ, फिर इन सब को सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ये देखो, तो ये सब देखने में ऐसा लग रहा है, अगर आप 3D में जाते हो इसको, तो ये देखो कैसा बना है सो हमारा, ठीक है। ये सारे चीज़ें हमारे बने हुए हैं, यू कैन सी दिस। और इस तरह का टेंजेंसी का इस्तेमाल आप करते हो किसमें, स्विमिंग पूल वगैरह डिज़ाइन करने में, या गार्डनिंग वगैरह का, लैंडस्केपिंग में, ये सब काम करते हैं हम लोग, है ना। सो ये सब भी आ गया, ठीक है। चलिए फिर से मैं लेवल 1 में चला जाता हूँ, और क्या क्या है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। ये लिया मैंने, उसके बाद देखिएगा इसको आप क्या करते हो, ये रहा फिलेट आर्क। अब इसका क्या मतलब है भाई, तो चलिए मैं एक यहाँ से सिंपल सा ये मैं लेता हूँ, यहाँ से ऐसा लिया,
फिर यहाँ से मैंने ऐसा और यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा और यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा लिया, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर्स है वो बिल्कुल शार्प है, लेकिन फिर से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ अभी। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये अचानक इधर नहीं आएगा। वी हैव टू सेलेक्ट बोथ द, यू कैन सी बोथ द वॉल। क्लिक कीजिए, फिर बाद में इसको सेलेक्ट करना है, देन इसको सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके कैंसल, फिर से कैंसल, इसको सेलेक्ट कीजिए। हियर वी हैव द फिलेट रेडियस, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप ले सकते हो 6 एंड दिस इज द वे ऑफ अप्लाइंग फिलेट्स। इवन आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ से लीजिए वॉल आर्किटेक्चर और ये रहा ऑप्शन। बाकी के सारी चीज़ें मैं क्या बताऊँ आपको, ये सब जैसा शेप है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल कमांड्स हैं, ये सब है ना। अब इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जो ऑफसेट यहाँ पर दिया हुआ है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सपोज कर लेते हैं हमने एक ये रेक्टेंगल ले लिया, एक बड़ा सा वॉल है हमारा, है ना। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल ऑफसेट के लिए कर सकते हैं। सपोज बाबा यहाँ से मैंने 10-10 फीट का ले लिया, जैसे ऑटोकैड में लेते थे ना हम लोग। ये देखो, एक आ गया इधर से, एक आ गया इधर से, देन अगेन, इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे आपको 20 फीट का चाहिए तो 20 फीट का भी ले सकते हो, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो इन सब को भी मतलब यहाँ से ट्रिम करके हटा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना, डोंट वरी। यहाँ पे देख लो, इसको एंड इसको, ये देखो कैसा हट गया हमारा। अगर आप इसको चाहते हो और इसको चाहते हो, ये भी हट गया हमारा। तो इस तरह से बहुत सारे कमांड्स हैं यहाँ पे। मिरर करना है, ब्रेक करना है, हटाना है, डिलीट करना है, जिप करना है, एरे करना है। तो ये सारे चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। एक भी चीज़ नहीं है ऐसा जिसको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ या स्किप करने वाला हूँ। ईच एंड एवरी डिटेल्स आई विल शेयर विथ यू, ओके। अब और क्या बाकी रह गया? आई थिंक वॉल में इतना ही है ना। और क्या है, ये स्ट्रक्चर में सीखेंगे हम लोग, और बाई फेस वाला बाद में बताऊंगा मैं आने वाले लेक्चर में। और क्या है इसमें, बाकी का इतना ही है। बाकी का डायमेंशंस वगैरह हैं, और जब मॉडिफिकेशंस वगैरह के बारे में जानेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉपी करना है, मूव करना है। कॉपी करने के लिए देख लीजिए, जैसे कि मैंने क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, ये देखो यहाँ से कॉपी कर दिया। सो यहाँ से उठाया मैंने और जा करके यहाँ पे रख दिया। तो देखो ये जो दोनों वाल हमने कॉपी किया था ये यहाँ पर आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशन कमांड्स हमारे पास हैं जिसकी मदद से हम एडवांस काम को भी बेहद आसानी से कर सकते हैं, ओके। तो ये रहा आज का छोटा सा हूँ। तो अभी तक हमने जो देखा है वो तो रहा इंचेस फीट में काम। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ कंप्लीटली। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को या आपको, है ना, मतलब मैट्रिक में भी काम सिखाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। मैंने अभी तक फीट इंच में काम किया। लेट्स हैव ए न्यू फाइल। यहाँ से आपको आर्किटेक्चरल टेम्पलेट एंड से ओके टू इट। ये हमारा हो गया एक नया फाइल, एक और। अभी थोड़ा सा सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट में इंचेस था, है ना, वो हमें अभी मैट्रिक में लेना है। तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि बाबा यूनिट सेट कैसे करते हैं। तो हमें मैनेज में जाना होता है, प्रोजेक्ट यूनिट में जाना होता है, और ये जो लेंथ टाइप है यहाँ पे क्लिक कीजिए और जाके हम लोगों को क्या कर लेना है, मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो राउंडिंग वाला ऑप्शन में देखिएगा, एक बार इंश्योर हो लीजिएगा, 0 डेसिमल प्लेसेस वाला ऑन करना है और ओके कर देना है। एंड देन यहाँ से आपको ओके कर देना है। जैसे कि आपको mm में काम करना है तो वॉल थिकनेस जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट कितना आता है वो देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने लिया वॉल आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर देखिए 8 इंच बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए उसका टोटल देखिए अनकनेक्टेड आ रहा है ना, ये हाइट है। यहाँ से आपको लेवल 2 कर लेना है, नो प्रॉब्लम। ये रहने दो, ये mm में आने वाला है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिएगा कि 10 फीट में, है ना, कितना मतलब mm आएगा, बराबर है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर मैं 4.4 मतलब कितना आएगा, 1000 से गुना करना है ना, रुक जा, 4600 इंटर।
तो इस तरह का, और यहाँ से मैं 5 ले लेता हूँ, 5000 ले लिया है ना, 5000 ले लिया। बाद में क्या है, इसमें काम करने के लिए हम लोग पहले प्रोफाइल बनाते हैं, बाद में डायमेंशन अप्लाई करते हैं। ये देख लो हमारा एक वॉल बन चुका है। इफ़ यू वांट टू सी द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ इट, देन क्लिक हियर टू शो एग्जैक्टली द डायमेंशन हियर। ओके, और एक और चीज़ है जी, मैंने यहाँ पर mm दिखाना चाहिए था, मैंने वो दिखाया नहीं है। ये मैंने लिया यहाँ से, इस पर क्लिक किया मैंने, और ये देख लीजिए यहाँ पे आपको mm सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको वहाँ पर लिखा हुआ आएगा बाबा कितना mm है कितना mm नहीं है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है आपको mm में है कि नहीं है। अब यहाँ से आपको यहाँ क्लिक करना है, अंदर से अंदर लेना है तो, और जाके आप जितना चाहते हैं 4.2 या तो फिर 4200 कर दिया मैंने, इस तरह का आपको आएगा, यानी 4.2 मीटर का आ गया। आप मीटर में भी काम कर सकते हैं, mm में भी काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको mm के जगह पर मीटर का इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पर देख लीजिए आपको मीटर भी मिलेगा, आप यहाँ से मीटर ले लीजिए, सो मीटर एंड सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मीटर्स वाला ले लीजिए ऊपर वाला ऑप्शन, और यहाँ पर आपको आएगा मीटर में। ओके, और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब मैं थोड़ा सा डायमेंशन आपको चेक करके बताता हूँ कैसे ये आ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर 4.2 है ना, मीटर आ गया है। सो इस तरह से भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 5m का मतलब मीटर, यहाँ पर ये r क्यों आ रहा है, 1 सेकेंड, इसको मैं क्लिक करके इसको कंप्लीटली कर देता हूँ। देखो यहाँ पर r नहीं है, वो m ही है, 5 मीटर आ गया। और यहाँ पे बाहर क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर क्लिक किया मैंने, ये देख लो, इसको क्लिक करता हूँ बाहर से, इसको भी क्लिक करता हूँ बाहर से। इवन आप अंदर चाहते हो तो अंदर से ले लीजिए, एक बार और क्लिक कीजिए इधर, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्लिक, आई एम सॉरी, देन क्लिक हियर, एंड यहाँ पे देख लीजिए, और फिर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इन दिस वे ये हमारा टोटल 4 मीटर का हो गया है। ये तो हमारा 4.2 था ना, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस वॉल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद 4.2 है, दिख नहीं रहा, तो क्या करने का, प्रिसीजन इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा जी। प्रिसीजन हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे 0 डेसिमल है, यहाँ से आप 2 डेसिमल प्लेसेस कर सकते हो आराम से, तो ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। यू कैन सी हियर, या 0.0 भी रख सकते हो यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये 2 नहीं, अगर 1 भी कर दिए तो भी हमारा पूरा डायमेंशन दिखेगा, 5.0 दिखेगा, 4.2 दिखेगा। और अगर आप चाहते हो बाबा 0.23 मीटर का हम लोग लेते हैं ना एक्सटर्नल वॉल थिकनेस, और इंटरनल वॉल थिकनेस 0.15 मीटर लेते हैं, या फिर टॉयलेट का जो वॉल होता है वो 0.1 मीटर होता है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ का जो प्रिसीजन लेता हूँ वो यहाँ पे 0, ये आप ले सकते हो 2 का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सो यू कैन सी हियर कि मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे इसका वॉल थिकनेस, यहाँ से देखूंगा मैं लीनियर, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये देखो बाय डिफॉल्ट कितना है जी, 0.20 मीटर का। ठीक है, ये रहा हमारा, आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ अप्लाइंग डायमेंशंस इन मैट्रिक एंड टेकिंग एनी वॉल्स इन मैट्रिक। mm में भी काम कर सकते हैं और मीटर में भी काम कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बताता हूं ना, टेंशन मत लीजिए। देखिए वो है, आराम से देखिएगा। बाय डिफॉल्ट में एक टेम्पलेट है जी, ठीक है। जैसे कि मैं इसको करता हूं क्लोज, ओके, यहां से लिया मैंने न्यू, और ये देखो ब्राउज है, दिख रहा है इधर ब्राउज, ब्राउज लीजिए। और ब्राउज में जाने के बाद आपको यहां पे जाना है टेम्पलेट्स में, और टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपको मैट्रिक में जाना है, और मैट्रिक में ये है डिफॉल्ट मैट्रिक। अब यहां से ओपन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए मैं यहां से वॉल लेता हूं, ये देखो, ये देख लो, यहां से लेते हो सब mm में आ रहा है,
दिख रहा है? तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं। फिर से दिखाऊं क्या? ओ देखियो पहले, हाँ, न्यू ब्राउज, ब्राउज में जाने के बाद ऑटोमेटिक उसी जगह पर आ जाता है। और यहां से आपको क्या करना है, लोकेशन में आपको आना, टेम्पलेट्स में जाना है। और ये देखो मैट्रिक है इधर, और मैट्रिक में जाने के बाद ये देखो डिफॉल्ट मैट्रिक है, दिख रहा है क्या? बाय डिफॉल्ट ये मैट्रिक में आने वाला है, ठीक है। आप इस पे सेलेक्ट करके यहां से ओपन कर दीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा सेटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। यहां से आप जो भी लोगे आपका मैट्रिक में आने वाला है।